हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केसीआई हेड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सेल। आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के बारे में बेसिक चीज़ें बताएंगे और ये वीडियो का क्रम जो है लगातार बना रहेगा। आपको एक्सेल का इस चैनल पे प्लेलिस्ट धीरे धीरे मिल जाएगा जिसमें आप एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल ओपन करना है। यहाँ पे एक्सेल ओपन है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एक्सेल आप ओपन कैसे करेंगे, आप यहाँ पे चले जाएं स्टार्ट मेनू पे। स्टार्ट मेनू पे जाने के बाद आपको एक्सेल का यहाँ पे जो है फाइल मिल जाएगा। फाइल में जाके भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन भी आपको शो होगा। एप्लीकेशन में आप जाएंगे, यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस पे, आपका सिंपली एक्सेल ओपन होके आ जाएगा। हम जो एक्सेल यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो एक्सेल 2016 है। तो आप 2007 या 365 जो भी यूज कर रहे होंगे सबका प्रोसेस सेम ही होगा। चलिए, हमने एक न्यू फाइल ले ली है। आज हम सीखेंगे इसमें किस पार्ट को क्या बोलते हैं, कैसे वह एक्सेल वर्क करता है, इसका काम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सेल में जो फाइलें बनती हैं उन फाइलों को हम वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका एक सीट है जिसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं। यहाँ से आप एक और सीट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे सीट 1 हो गया एंड सीट 2 हो गया। ऐसे आप यहाँ पे सीट 3 कर लेंगे तो इनके कलेक्शंस को ही हम वर्कबुक बोलते हैं और ये वर्कशीट है। मीन्स आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज वर्कबुक एंड द फाइल नेम ऑफ एक्सेल इज वर्कबुक। एंड इसके जो फाइलें आप सेव करेंगे उसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट एक्स एल एस एक्स होगा। इससे पहले आप 2007 में भी सेम इसका एक्सटेंशन है। 2007 से पहले वाले वर्जन में एक्स एल एस होता था, केवल एक्स नहीं है होता था। तो हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये हमारा वर्कशीट है जिस पे हम काम करने वाले हैं। इसमें कुछ कॉलम्स बने हैं, कुछ रो हैं और एक सेल है जिसमें हम काम करने वाले हैं। इनके बारे में हम ये बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप सबसे ऊपर टॉप में देखेंगे तो आपको बुक 1 लिखा मिलेगा। जब भी आप कभी सबसे पहले एक्सेल ओपन करेंगे उसका बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो बुक 1 होता है। इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है दैट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ विंडो, जो आपको दिखाता है कि पार्टिकुलर एप्लीकेशन का टाइटल क्या है। जैसे इस एप्लीकेशन का टाइटल बुक 1 एक्सेल है क्योंकि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका यूज क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनका यूज आप क्विकली कर सकते हैं। क्विक का मतलब होता है जल्दी। जैसे मान के चलिए कि आपको अंडो रीडो का काम करना है तो अंडो रीडो यहाँ पे हो गया, या फिर सेव करना है आपको तो सेव करने के लिए आप फाइल में आएंगे, उसके बाद यहाँ से आप सेव करेंगे। बट यही चीज आप चाहें कि एक क्लिक में हो जाए तो इसके लिए आप यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे, ये आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप फाइल को सेव कर सकते हैं। सिंपल है। इसमें और भी ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे होगा, यहाँ पे हमें चले आना सिंपली। आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे हम आएंगे सिंपली। यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है और कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखेंगे जिसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे न्यू का ऑप्शन हमें ऐड करना है, बार बार हमें न्यू के ऑप्शंस का काम पड़ता है, या फिर हमें प्रिंट का काम पड़ता है, प्रिंट प्रीव्यू का काम पड़ता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ये आपका आ गया, इसमें से ऑप्शन हम हटा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन रहते हैं इसमें, सेव, अंडो और रीडो। हम यहाँ से जाएंगे और इसको यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू को भी हटा देते हैं, डिफॉल्ट ही रखते हैं। तो ये हमारा जो है टाइटल बार है। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो इससे नीचे आपको टाइटल बार के नीचे आपको टैब्स मिल जाएंगे जिसको हम टैब्स बोलते हैं। इससे पहले के वर्जन में भी आपका 2016 से पहले वाले वर्जन में भी आपका टैब ही होता था। 7 तक आपका टैब है। इससे पहले जो 7 से पहले 2003 आप देखेंगे इन सब में जो है या मीनू बेस होता था आपका एक्सेल। तो ये अपग्रेड हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो इसको हम टैब बोलते हैं। यहाँ पे एक्सेल में कई सारे टैब हैं। जैसे यहाँ पे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया, फॉर्मूला टैब हो गया, डेटा हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया। इतने टैब्स आपको मिल जाएंगे। इन टैब्स का अलग अलग काम होगा। सबसे पहले कहीं भी आप पढ़ेंगे
या आप देखेंगे तो होम टैब आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि होम एक ऐसा बेसिक टैब है जहाँ पे सारी चीज़ें लगभग लगभग चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो कि आप बेसिकली इसमें काम करने के लिए कर सकते हैं। तो ये आपका टैब हो गया। इसके टैब के अंदर आपको जो शो होता है वो रिबन होता है। जब आप टैब पे क्लिक करते हैं और जो ऑप्शंस आते हैं वो रिबन कहलाते हैं। रिबन में आप रिबन को शो हाइड भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करेंगे तो रिबन आपका हाइड हो जाएगा। सेम आपको शो कराना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F1 करेंगे, आपका रिबन आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्लॉक्स आपको दिख रहे होंगे। जैसे ये क्लिपबोर्ड का आपका यहाँ पे ब्लॉक आपको दिख रहा है। ये क्लिपबोर्ड हो गया, ये फॉन्ट हो गया, ये अलाइनमेंट हो गया, तो ऐसे आपको यहाँ पे ब्लॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो इसमें ये ब्लॉक जैसे आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड टैब होगा तो इनको पढ़ना होता है। नेक्स्ट हम इससे नीचे बात करें तो हमें मिल जाएगा फॉर्मूला बार। ये हमारा फॉर्मूला बार होता है, जो कि इस एक्सेल के सीट में सेल में हम जो भी चीजें लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 7 8 लिख दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में हमें वो शो होगा। यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं इस चीज को। और सेम इसके आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपको एड्रेस बार मिलेगा, या फिर नेम बॉक्स बोल सकते हैं। तो इसमें आपको एड्रेस दिखाता है कि आप पार्टिकुलर किस सेल में हैं, किस जगह पे हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको E5, E5 के सेल में हम आप यहाँ पे जैसे ई वाला हमारा कॉलम हो गया 5 रो, तो ये बता रहा है कि पार्टिकुलर आप इस जगह पे हैं, तो ये आपको नेम बताता है एड्रेस वाला। आगे इससे नीचे आप आएंगे तो आपको ये वर्क एरिया मिलेगा जहाँ पे आप काम करने वाले हैं। ये ABCDEFG जो लिखा है ये आपका जो है कॉलम होता है। एंड सेम इधर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 जो लिखा है ये रो होता है। और इन दोनों को मिला के आपका सेल बनता है। सिंपली आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। सेल में देखो आप जब देखेंगे ये सारे सेल ही हैं, लेकिन इसमें एक्टिव सेल जैसा कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जिस भी सेल में आप रहेंगे उसके किनारे बॉर्डर बना होगा, लाइनिंग होगी, वो आपका सेल एक्टिव सेल कहलाएगा। ये सेल होते हैं। इसमें आपको बहुत सारे रो मिल जाएंगे, बहुत सारे कॉलम्स मिल जाएंगे, जिनका यूज आप एक बढ़िया डेटा बनाने में कर सकते हैं। सिंपल। इसमें अगर आपको बताएं हम कि कितने कॉलम होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो एक्सेल में होते हैं वो 16,384 होता है। और आपका नंबर ऑफ रो जो होता है 10,48,576 होता है। ये आपका जो है 16,384 आपके कॉलम हो गए और 10,48,576 आपके रो हो गए। इन दोनों को मिला के ही आपका सेल बनेगा। आप नंबर ऑफ सेल भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सेल आप मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कितना होता है। नंबर ऑफ सेल जो होता है वो होता है 17, 17, 98, 69, 184। ये कैसे आया ये नंबर? इस नंबर को लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके नंबर ऑफ सेल हैं और नंबर ऑफ कॉलम है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये नंबर ऑफ सेल आ जाएगा। कैसे आएगा आप यहाँ पे देखें। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया, इक्वल कर दिया और 16,384 यहाँ पे मैंने लिख दिया। आप ध्यान दें यहाँ पे 16,384 मैंने लिख दिया, 16,384। इसका यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे 10,48,576 से। यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपका नंबर ऑफ सेल होगा, और यहाँ पे हम इंटर करेंगे और आपका सेम डेटा सेम नंबर यहाँ पे आ जाएगा 70, 70, 98, 69, 184, जो कि इससे पहले मैंने आपको लिख के दिखाया। ये नंबर ऑफ सेल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको यहाँ पे स्टेटस बार दिखेगा, जो कि आपको दिखाएगा कि आपने कितने सीट्स ले रखे हैं, नंबर ऑफ सीट्स, किस सीट का क्या नाम है। इन सीट्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, और नई सीट इंसर्ट भी कर सकते हैं, कलर्स भी दे सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आप नई सीट ऐड कर सकते हैं। अगला यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार दिखेगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इसमें आपको ये एलिवेटर शो होगा। आपको ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको मिल जाएगा, जिससे आप वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं अपने पेज को। और ये आपका जूम स्लाइडर होगा। मैक्सिमम जूमिंग इसमें हम 400 तक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जूमिंग इसकी होगी वो 400 होगी। यहाँ पे 400% आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं। आपका नॉर्मल 100 हो जाएगा, और मिनिमम जूमिंग जो आपकी होगी वो 10% हो जाएगी। ये होता है।
नॉर्मली हम जो है 100% नॉर्मल जूमिंग पे हम यहाँ पे काम करते हैं। ठीक। अगला यहाँ पे आपको बताया जाए, आपको लास्ट कॉलम पे आपको जाना है तो कैसे जाना होगा। लास्ट कॉलम पे जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करना है, आप लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे और आपके लास्ट कॉलम का जो एड्रेस होगा वो एक्स एफ डी होगा। जैसे फर्स्ट कॉलम का ए था, सेकंड का बी था, इसका एक्स एफ डी होगा। ये कौन सा कॉलम है? 16,384 वाला। आगे हम अगर हमें लास्ट रो पे जाना है, अगर सेम हमें अगर पहले पे जाना है तो हम जो यहाँ पे लेफ्ट एरो कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। सेम हमें अगर जो है लास्ट रो पे जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे और हम लास्ट रो पे आ जाएंगे। इसका एड्रेस आप देखेंगे तो 10,48,576 यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो ये है। सेम ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ अप एरो, तो हम पहले वाले रो पे आ जाएंगे। ये पूरा इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरी पार्ट आपको वीडियो की मिलेगी, इसमें हम सीखेंगे एक्सेल में काम कैसे किया जाता है, कैसे कोई जो है सैलरी रजिस्टर या सैलरी स्लिप, ये सब चीज़ें कैसे बनाएंगे, कोई डेटा कैसे बनाना है, डेटा एंट्री कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें क्रम वाइज हम पढ़ते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।